गाजियाबाद में महिला शक्ति ने एक बार फिर एक अपराधी को लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर कर दिया और बताया ये जा रहा है कि एनकाउंटर में घायल एटीएम फ्रॉड और जाली करेंसी का ये कुख्यात आरोपी है। और ये कार्रवाई बता रही है कि मिशन शक्ति के तहत योगी की दुर्गा शक्ति अपराधियों के बख्शने के मूड में नहीं है। पिछले 7 दिनों में महिला शक्ति का ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 22 सितंबर को इसी महिला ब्रिगेड ने पहला एनकाउंटर कर हलचल मचा दी थी। दरअसल गाजियाबाद क्रॉसिंग के पास एटीएम फ्रॉड करने वाले बदमाश की लोकेशन मिली थी। चेकिंग के दौरान जब एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश मोहम्मद के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया। जाहिद और इरशाद ये कुख्यात किस्म के अपराधी हैं और जाहिद पर कई मुकदमे हैं जिसमें कुछ तो बहुत ही गंभीर धारा के अपराध हैं। योगी की दुर्गा शक्ति की कार्रवाई बता रही है कि वो रुकने वाली नहीं है जब तक अपराध खत्म नहीं हो जाता। अगली खबर का रुख करेंगे। मिशन शक्ति के तहत जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, वहीं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियों को भी अब जागरूक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गोंडा में पुलिस ने एक मदरसे में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पढ़ने वाली बच्चियों को मिशन शक्ति के उद्देश्य के बारे में बताया गया। एसपी की पहल पर यहां सादिया अरेबिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पढ़ने वाली बच्चियों को मिशन शक्ति से जुड़े पैम्पलेट दिए गए, जिसमें महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स भी मौजूद हैं। एसपी ने छात्राओं से संवाद भी किया और महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते में होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा और उनसे सुझाव मांगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की इन बच्चियों के साथ मदरसे में या रास्ते में कोई गलत हरकत तो नहीं होती। उत्तर प्रदेश के शामली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और बताया ये जा रहा है कि पिता ने बेटी को अपने प्रेमी से चैट करते हुए देख लिया और गुस्से में आग बबूला हो गया। जो उसके पिता को गवारा नहीं था, यही वजह है कि पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, आरोप है कि पिता और भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि लड़की किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, तभी उसके पिता और भाई ने देख लिया। दोनों बंदर भगाने के बहाने छत पर ले गए। इसके बाद दोनों ने लड़की को गोली मार दी। वो अपने मोबाइल से किसी अन्य लड़के से बात करती थी, इसी बात को लेकर के परिजनों को आपत्ति थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कश्यप रोहित पुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक भेड़िए का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िए को गोली लगी हो और गहरे जख्म के कारण उसकी मौत हो गई हो। फिलहाल वन विभाग की टीम पोस्टमार्टम करा रही है, लेकिन दूसरे और भेड़िए इलाके में अभी भी घूम रहे हैं, जिनका नंबर आज रात ही आने वाला है। और जिस खबर का इंतजार बहराइच के लोग लंबे समय से कर रहे थे, वो खबर आ ही गई। एक आदमखोर भेड़िया गन्ने के खेत में मरा हुआ मिला। वन विभाग की टीम शव का पोस्टमार्टम करा रही है ताकि मौत के कारणों का पता लग सके। यही वो जगह है जहां पर भेड़िए का अंत हुआ है और गांव वाले फिलहाल थोड़ा सा राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। एक आदमखोर भेड़िए का अंत तो हो गया, लेकिन इलाके में और भी भेड़िए घूम रहे हैं। यही कारण है कि गाँव वाले अभी भी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। भेड़िया 5 कभी दिखते थे और हम लोग देखा गए 2 दिन तो 3 दिखे। 3 यहाँ पे दिखे। हाँ, काले काले धब्बेदार है। इलाके में भेड़ियों के खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शनिवार को सीएम योगी ने खुद हवाई सर्वे किया। वन विभाग को पकड़ने और पकड़ में नहीं आए तो देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए, जिसके बाद शूटर्स चप्पे चप्पे पर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे आदमखोरों का भी अंत होगा। बहराइच में खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 7 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरे लगवाए गए हैं। वन कर्मी और शूटर्स दिन रात इन भेड़ियों की तलाश करते हैं। और अब भेड़िया लाख कोशिश कर ले, बच नहीं पाएगा। पकड़ने के लिए शूटर और वन कर्मी दिन रात जंगलों और खेतों की खाक छान रहे हैं। पेड़ों पर, बिजली के पोलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। गांव वालों को सुतली बम मुहैया कराया गया है ताकि भेड़िया हमला करे तो उससे बचा जा सके। पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों में जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं। एक भेड़िया तो साफ हो गया, लेकिन दूसरों का खौफ कायम है। भेड़िया का दहशत है सर। विगत करीब 2 हफ्ते से
यहाँ पर कई बच्चों को शिकार बनाया है। भेड़ियों का खौफ गांव वालों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग मचान पर रह रहे हैं। बच्चों की रखवाली के लिए जाल लगवा लिया है। एक परिवार ने तो ट्रैक्टर पर ही मचान बना लिया। गांव वाले जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथ में हथियार जरूर रख रहे हैं। भले ही एक भेड़िए की मौत हो गई हो, लेकिन जो दहशत है वो या बहराइच में लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। एक भेड़िया के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और जिस तरह से इन इलाकों में इंतजाम किए गए हैं उसको देखकर लग रहा है कि अब खूनी भेड़िया बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघिन को कैद करने के बाद आदमखोर ने आतंक मचा रखा था। लोग हर वक्त दहशत में जी रहे थे कि ना जाने कब और कौन इस आदमखोर का शिकार बन जाए, लेकिन डरे सहमे गांव वालों को अब खूंखार शिकारी से निजात मिल गई है। और सीतापुर में बाघिन कैद होने के बाद खूंखार तेंदुए ने खौफ फैला रखा था। कुछ ही दिन पहले तेंदुआ एक गौशाला के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। तभी से आसपास के गांवों में लोग भी दहशत में जी रहे थे। लोग अपने खेतों में भी लाठी डंडों के साथ जाने को मजबूर थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया था। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार खूंखार शिकारी जाल में फंस गया। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली। अब गांव से तेंदुए का खौफ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सीतापुर के लोगों को इस तरह की दहशत झेलनी पड़ी हो। तेंदुए से पहले यहां बाघिन आतंक का पर्याय बनी हुई थी। कुछ दिन पहले ही महोली इलाके में वन विभाग की टीम ने उस बाघिन को भी पिंजरे में कैद किया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीआईएसएफ ने पहली बार महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की। ये महिला कमांडोज देश के हवाई अड्डों समेत कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा संभालेंगी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना है। और इसी के तहत मध्य प्रदेश के खरगोन के ट्रेनिंग सेंटर में 28 महिला कमांडोज का पहला बैच स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। खरगोन में मौजूद सीआईएसएफ के आरटीसी का नजारा इन दिनों बदला हुआ है। पुरुषों की आवाज से गूंजने वाले इस सेंटर से आजकल दिन भर महिला कमांडोज का शौर्य गूंज रहा है। ये तो ऊपर आ जाएगा। सीआईएसएफ ने पहली बार महिला कमांडोज यूनिट की शुरुआत की है। ये महिला कमांडोज देश के हवाई अड्डों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा संभालेगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। 8 हफ्तों की ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस, हथियार चलाने के अलावा वो सब सिखाया जा रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मजनूओं की अब खैर नहीं। शहर शहर महिला दस्ता उन पर नजर रख रहा है। मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक लड़की के अपहरण के 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और उनकी जमकर आज मरम्मत भी हुई। और मरम्मत भी ऐसी वैसी नहीं हुई। देखिए, दोनों सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहे, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। रो रो कर कह रहे हैं कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एक का नाम समीर और दूसरे का नाम आलोक है। आरोप है कि इन लोगों ने एक लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया था और उसके बाद फरार हो गए। महिला दस्ता ने इन बदमाशों को पकड़ा और इनका जमकर इलाज किया। ये बदमाश बार बार माफी मांग रहे हैं, कभी कान पकड़ रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं। पुलिस हाजत में भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। खौफ इतना है कि आज से अपराध छोड़ने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति रंग ला रहा है। महिला दस्ता मजनुओं की मरम्मत कर उनके अंदर खौफ पैदा कर रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए ये खौफ अच्छा है।